हाय फ्रेंड्स, नमस्कार। मेरा नाम है यशोवर्धन और ये है हजेला आईएएस एकेडमी का यूट्यूब का प्लेटफॉर्म हजेलाज आईएएस। सॉरी। तो दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं जोहरान ममदानी, इंडिया सॉफ्ट पावर। देखिए, आज का विषय, अगर कोई एस्पिरेंट हैं यूपीएससी या कोई अदर सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, वो अपने इंटरव्यू के लिए, ऐसे के लिए, मेंस के लिए, आंसर राइटिंग के लिए, ये टॉपिक उनको बहुत काम आएगा कि कैसे इंडिया का जो सॉफ्ट पावर है जोहरान ममदानी के माध्यम से पूरी दुनिया में रिफ्लेक्ट हो रहा है। तो सब हम ये भी जानेंगे कि व्हाट इज सॉफ्ट पावर, की सॉफ्ट पावर क्या होता है और कैसे जोहरान ममदानी भारत के सॉफ्ट पावर, जिसमें और आसान कर देता हूँ, जिसे हम बोलेंगे कि भारत में जो मल्टी कल्चरल लोग हैं वे सब एक साथ कैसे रह पाते हैं, भारत का जो बाहुल्यवाद है वो कैसे रह पाता है, इतने सारे जो वसुधैव कुटुंबकम का जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है, और जोहरान ममदानी में वो क्या चीज़ें दिखती हैं जिसके कारण हम कह सकते कि यस, वो भारत के सॉफ्ट पावर के तौर पे दुनिया के सामने भारत के आदर्शों का, भारत के बाहुल्यवाद का, भारत के संविधान का नेतृत्व करते हैं। भले ही वे औपचारिक तौर पर भारत के नागरिक नहीं हैं, तब भी वे भारत के संस्कारों में, भारत के कल्चर में रचे बसे संस्कार उनके अंदर दिखते हैं, जिसके कारण हम कह सकते हैं कि भारत के सॉफ्ट पावर के अप्रत्यक्ष तौर पे वे प्रतिनिधित्व के तौर पे पूरी दुनिया के सामने भारत के बहुलतावादी समाज को दिखाते हैं। तो चलिए हम विस्तार से जानते हैं, और जिस आर्टिकल पर बेस्ड है आज का हमारा ये ब्लॉग वीडियो, वो लिखा है भारत की पूर्व फॉरेन सेक्रेटरी निरुपमा रॉय ने। राइट, सो हम स्टार्ट करते हैं वहीं से जहां से कि ये मैंने पढ़ा, और ये द न्यू इंडियन एक्सप्रेस, जिसमें कि इन्होंने 15 नवंबर को ये लिखा, निरुपमा रॉय जो कि एक इंडियन फॉरेन सर्विस में रही हैं, यहाँ तक कि यूएस की भी एम्बेसडर रही हैं, इंडिया की एम्बेसडर यूएस में रही हैं, भारत की फॉरेन सेक्रेटरी रही हैं, विदेश सचिव के तौर पे इन्होंने काम किया है। तो काफ़ी अनुभवी हैं, काफ़ी बेहतर समझ रखती हैं। अब ये रिटायर हो चुकी हैं और अलग अलग न्यूज़पेपर्स में नेशनल और इंटरनेशनल लेवल के जो मैं आर्टिकल्स लगातार लिखती। तो इनके आर्टिकल को जो मैंने पढ़ा उसी को मैं यहाँ पर हिंदी में आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। तो चलिए हम देखते हैं कि किस तरह से जोहरान ममदानी, जो कि अब जीत चुके हैं न्यूयॉर्क सिटी के मेयर के पद को, और ये बिल्कुल डोनाल्ड ट्रंप ने इनका काफ़ी विरोध किया, उसके बावजूद जीते हैं। यूरोप में जिस तरह का हमें बहुलतावाद के विरुद्ध एक माहौल बनता दिख रहा है, अमेरिका में एक माहौल बनता दिख रहा है, उस माहौल के बीच में कैसे इंडिया के सॉफ्ट पावर को ये दुनिया के सामने प्रस्तुत कर रहे हैं, ये बहुत ही कमाल का एक उदाहरण है, जहां पर हम कहीं पर भी इनका नाम के साथ बता सकते हैं ये भारत की विरासत है। चलिए हम आगे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं यहां आपको कुछ फोटोज दिखाऊंगा। ये तो सीधा सीधा आप जानते हैं कि जोहरान ममदानी है। अब हम आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, ड्यूरिंग अपने इलेक्शन कैंपेन के दौरान जोहरान ममदानी एक टेंपल में जाते हैं, और ये फोटो दिखाना इसलिए जरूरी है कि देखिए यहां पर अगर देखें, इस शख्स ने तो शूज पहने हुए हैं, जोहरान ममदानी ने शूज उतारे हुए, सॉक्स पहने हैं, यहाँ पर शूज हैं, ये सॉक्स हैं, ये सारे बेयरफुट है, मतलब नंगे पैर हैं, जूते इन्होंने किसी ने नहीं पहने। एक फोटो काफ़ी लोगों ने सर्कुलेट किया था सोशल मीडिया पे, जिसमें दिखाया था कि जोहरान ममदानी इसी मंदिर में, वो फोटो मैंने देखी हुई है, और वे जूते पहने हुए। तो देखिए क्या है, वो मंदिर का बाहरी प्रांगण है, बाहर वाला जो एरिया है वो है, वहाँ पर हैं, लेकिन जब ये मंदिर के अंदर प्रवेश करते हैं तो वे जूते उतार के जाते हैं। ध्यान रखिएगा, जोहरान ममदानी एक मुस्लिम पिता और हिंदू माँ के बेटे हैं, और इनका जिनसे विवाह हुआ है रमा दुआ जी, वो एक सीरियन ईसाई महिला हैं। ध्यान रखें, यहाँ पर हमें बहुत सारी चीज़ें एक साथ देखने को मिलने वाली हैं। सो ये ध्यान दें, ये इस वक्त मंदिर में है। अगली फोटो देखिए, ये भी ड्यूरिंग इलेक्शन कैंपेन एक मंदिर में है, और इस फोटो के साथ बहुत ही कमाल की चीज़ें, वहाँ पे मैंने जब आर्टिकल को पढ़ा था कि मैं नरेंद्र मोदी का विरोध क्यों करता हूँ, वे कहते कि नरेंद्र मोदी जी की सरकार में कुछ चीज़ें ऐसी हुई हैं जिसके कारण, या जब वो चीफ मिनिस्टर थे, जिसके कारण वे कहते हैं कि जो भारत का जहाँ पे बहुलतावाद है, प्लूरलिस्टिक जो सोसाइटी है भारत की, उसको चोट पहुंची। अब या उनके दल के लोग, नरेंद्र मोदी की पार्टी के कई लोग इस तरह की बात करते हैं कि भारत सिर्फ और सिर्फ
हिंदुओं का देश है। तो देखिए, भारतीय संविधान में सभी को एक समान माना गया है। भारत का संविधान सेकुलर है और उन्हीं आदर्शों पर न केवल भारत का संविधान, भारत की सभी सरकारें और भारत की नरेंद्र मोदी सरकार भी उन्हीं पर चलती, क्योंकि नरेंद्र मोदी भी हर मंदिर में जाते हैं, मुस्लिम समुदाय के लोगों से भी मिलते हैं, सिख समुदाय के लोगों से भी मिलते हैं, उनके गुरुद्वारे में भी जाते हैं। हर जगह ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कई फोटोज उनकी भी हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं कि इस तरह से गलत तरीके से चीज़ों को प्रस्तुत करें। तो चलिए, हम सॉफ्ट पावर की बात कर रहे हैं, इसलिए मैं कुछ फोटोज दिखा रहा हूँ। एक ये फोटो देखिए, जब वो मुस्लिम समुदाय के बीच में है, तो यहां पर भी कई लोगों ने इस तरह की चीजें दिखाई हैं, या यूरोप के कई लोगों ने व्यंग्य किया है कि आप न्यूयॉर्क के लिए जिस मेयर को चुना है या चुन लिया है वो एक मुस्लिम है, और 9/11 अगर हम बात करें तो वो 9/11 के अटैक भी मुस्लिम लोगों ने ही किए थे। इस तरह से क्रिटिसाइज किया गया, लेकिन अमेरिका के समाज ने दिखा दिया कि वे किस तरह से सोचते हैं। और ये जो सोच है जौहरान ममदानी की, ये भारत की सोच को रिफ्लेक्ट करता है सॉफ्ट पावर के तौर पर। आगे दिखाते हैं, ये देखिए, ये इनके पिता हैं जो कि भारतीय मूल के, इनकी फैमिली युगांडा में बसती है। युगांडा से फिर ये अमेरिका जाते हैं। वर्तमान में कोलंबिया यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर ममदानी वहाँ पर हैं। ये मीरा नायर हैं, एक जानी मानी फिल्म डायरेक्टर हैं और फिल्म डायरेक्टर एंड प्रोड्यूसर हैं। और ये हैं रमा दुआजी, जो कि सीरिया की रहने वाली, सीरियाई मूल इनका परिवार अगर हम बोलें तो ये इनका ओरिजिन जो है सीरिया से, लेकिन ये अमेरिका में ही पली बड़ी, यहीं पे पैदा हुई टेक्सास में, और यहीं पली बड़ी है और यहीं में मुलाकात हुई जौहरान ममदानी से। और लास्ट ईयर 2024 में इन लोगों का विवाह हुआ। और ये पहचान के मोहताज नहीं है, परिचय के मोहताज नहीं है जौहरान। सो इस बात को ध्यान रखें। अब आगे हम स्टार्ट करते तो देखिए, जौहरान ममदानी भले ही भारत का औपचारिक तौर पर प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं, लेकिन वह भारत की कुछ बेहतरीन संभावनाओं को प्रतिबिंबित करते हैं, जैसे बहुलतावाद। ये क्या है? बहुलतावाद हम बोलेंगे जहां पे मल्टी कल्चरल लोग एक साथ रहते हैं, जिसे हम बोलते प्लूरलिस्टिक जो सोसाइटी है वो होती है, जहां पे कई सारे लोग एक साथ रहते हैं, अलग अलग कल्चर रिलीजन को मानने वाले लोग रहते हैं। कोई हिंदू है, कोई मुस्लिम है, कोई बौद्ध है, कोई सिख है, यहां तक कि अलग अलग भाषाएं बोलने वाले लोग हैं। फिर आता बौद्धिक जिज्ञासा, ये एक इंटेलेक्चुअल हैं और काफी नई चीजों को समझना चाहते हैं। इसके अलावा अगर हम ये देखें तो विरोधाभासों को लेकर के साथ में चलने की क्षमता है, कि ये देख रहे हैं कि दो अलग अलग लोग हैं, अलग अलग सोच के, लेकिन उनको एक साथ लेकर के चलने की बात करते हैं। ये यहां पर हम बात करें तो ये डेमोक्रेटिक रिपब्लिक को रिप्रेजेंट करते हैं, और यहां पर इनको वोट देने में अगर देखें तो न्यूयॉर्क का सबसे जो संपन्न इलाका, पॉश इलाका है, वहां से जौहरान ममदानी को 65% वोट्स मिले हैं। तो इसका मतलब कि जो अमीर लोग हैं, कैपिटलिस्ट लोग हैं, वे भी इनके साथ हैं, और इनकी अपनी खुद की एक जो सोच है वो है किस तरह की सोच, सोशलिस्ट अप्रोच से ये चलते हैं। जब ये कहते हैं कि ये सभी के लिए यूनिवर्सल हेल्थ केयर की बात करते हैं, चाइल्ड केयर की बात करते हैं, बसेस को ये फ्री करने की बात करते हैं जो लोकल ट्रांसपोर्ट है, इसके अलावा घरों के किराए को फ्रीज करने की बात करते हैं, तो इन्हीं मुद्दों के आधार पर ये चुनाव जीत जाते हैं। तो आप सोच के देखिए कि इनकी किस तरह की सोच है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो ये न्यूयॉर्क के सिटी के जो मेयर अभी चुने गए हैं, इनका जन्म एक भारतीय माँ और एक युगांडाई भारतीय पिता से हुआ है। इनका पालन पोषण क्वींस में शिक्षा बोर्डाइन में हुई है, और आज एक ऐसे व्यक्ति के तौर पर वे उभर के आए, ये राजनीति करते हैं अमेरिका में, जो कि फ्लुएंटली धारा प्रवाह हिंदी बोलते हैं, और अपने चुनाव जीतने के बाद भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के उस भाषण से शुरुआत करते हैं जो जवाहरलाल नेहरू ने भारत की स्वतंत्रता के पश्चात आधी रात को दिल्ली में दिया था। अंदाजा लगाइए कि इस व्यक्ति को आखिर क्यों जरूरत पड़ी कि भारत के प्रधानमंत्री की उन बातों को एक उदाहरण के तौर पे पूरी दुनिया के सामने जब रख रहा, क्योंकि वहां पर डोनाल्ड ट्रंप को हराया था एक तरह से, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप साफ साफ विरोध कर रहे थे कि जौहरान ममदानी को नहीं जीतना चाहिए। हालांकि जिनको वो सपोर्ट कर रहे थे वो तीसरे नंबर पर आए हैं। अब आप अंदाजा लगाइए, तो ऐसे पूरी दुनिया का
फोकस था न्यूयॉर्क के चुनाव के ऊपर, क्योंकि पहले दक्षिण एशियाई व्यक्ति हैं या फिर हम बोलेंगे दक्षिण एशियाई अफ्रीकी व्यक्ति हैं जो कि वहां पर न्यूयॉर्क सिटी के पहले अश्वेत नॉन वाइट मेयर बने। एक बड़ी उपलब्धि, राइट। अब अगली बात अगर हम यहां पे देखें, कुछ और चीजें हमें मिलती हैं। अब यहां अगर हम बात करें तो मीरा नायर से जहां हमें भारतीय जीवन की विरासत मिलती है, वहीं पर महमूद ममदानी से उनको जो इंटेलेक्चुअल जो परंपरा है, बौद्धिक परंपरा है, जिसमें कि देखिए दो अलग अलग महाद्वीप, अगर मीरा नायर बिलोंग करती हैं इंडिया को, इंडियन सब कॉन्टिनेंट को, एशिया को, वहीं पर महमूद जो ममदानी हैं वो बिलोंग करते हैं अफ्रीका को। तो अब आप सोच के देखिए कि दो अलग अलग महाद्वीप की पहचान इनके साथ हमें दिखती है। और उसी तरीके से अगर हम बात करें तो जब इनका जिस तरह से पालन पोषण किया गया है, वहां पर हमें सोचने वाली बात होगी कि ऐसा समय में जब हर जगह हम देखते हैं राजनीतिक भिन्नताएं हैं, वहां पर वे काफी कठोर रूप में हमें दिखती है कि लोग यहां पर जिस तरह की बातें करते हैं। अमेरिका में प्रवासियों के विरुद्ध एक माहौल सा बना दिया था डोनाल्ड ट्रंप ने, और आज भी हम देखते हैं H-1B वीजा की नीति को लेकर के देखें जिस तरह से विरोध चल रहा है भारत के लोगों का, क्योंकि H-1B वीजा में अगर हम देखा जाए तो 100 वीजा में से हम बात करें या फिर परसेंटेज वाइज बात करें, 70% वीजा इंडियंस को मिलता है। ऐसे में उनका जो विरोध है वो चीनी या अन्य एशियाई लोगों की तुलना में सबसे ज्यादा विरोध भारतीयों का, हालांकि उन्हें भारतीयों की जरूरत भी है। और यहां पर यह एग्जाम्पल दिखाता है कि भारतीय किस तरह से अमेरिका की तरक्की में योगदान दे रहे हैं। अब देखिए, ममदानी हिंदू और मुस्लिम दो विरासतों को रिप्रेजेंट करते हैं। भारत और अफ्रीकी विरासत को वे रिप्रेजेंट करते हैं। नागरिकता से वे अमेरिकी हैं, लेकिन कल्पना से वे एक वैश्विक व्यक्ति की याद दिलाते हैं। मां हिंदू, पिता मुस्लिम, मां भारतीय महाद्वीप या भारतीय उपमहाद्वीप एशिया से, पिता अफ्रीका से। अंदाजा लगाइए। और उसके बाद हम देखते हैं उनका पालन पोषण अमेरिका में होता है, पूरी वेस्टर्न तरीके से, नागरिक भी अमेरिका के हैं। लेकिन अब पता क्या चलता है कि अगर हम देखें, कल्पना करें कि जहां पे अलग अलग कल्चर को मानने वाले लोग एक ही परिवार में हों, और ये हमें दिखता है जौहरान ममदानी में। और भी लोग होंगे, लेकिन इन्होंने खुल करके उन बातों को स्वीकार किया। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि कई लोग कहते हैं ये अपने हाथों से भोजन करते हैं, मतलब बिरयानी खाता हुआ इनका एक फोटो है जिसमें कि हाथों से खाना खा रहे हैं। जबकि यूरोप में, अमेरिका में जो वाइट्स लोग हैं वो हाथों से खाना खाने को असभ्य माना जाता है। लेकिन उसके बावजूद जौहरान अपनी भारतीय परंपराओं को या अफ्रीकी परंपराओं को बहुत ही शान से सभी के सामने, जब वे कैसे हाथ से बिरयानी खाते हैं, या फिर जब विक्ट्री के बाद वो बॉलीवुड का एक जो गाना है वो बजाते, धूम मचाले धूम। अब आप सोच के देखिए किस तरह से वो न्यूयॉर्क की जनता के सामने नेहरू के भाषण को रखते हैं, एक तरह से भारतीयता का प्रदर्शन करते हैं, राइट। कैसे, आप सोच के देखिए, आपको प्रचार करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन एक व्यक्ति ऐसा न्यूयॉर्क के मेयर के तौर पे आए जिसमें भारत की विरासत दिखती है, भारत के संस्कार दिखते हैं। ये एक तरह से जो सॉफ्ट पावर है इंडिया का, देखिए सॉफ्ट पावर का मतलब ये होता है कि कोई एक देश का जो कल्चर है, खान पान, रहन सहन, बोल चाल, ये सारी चीजें दूसरे देश के लोग आसानी से अपना लें। और यहां पर हमें क्या दिख रहा है, बहुत वर्षों से, मतलब कई, अगर हम देखें तो कई डिकेड से योग दिखता था, हमें फिल्में दिखती थी, ये सारी चीजें हमें दिखती थी। लेकिन अब राजनीति में भी हमें वही चीज दिखने लग गई है, जिस तरह से भारत की चीजें दिखती हैं कि भारत में एक ही दल में अलग अलग तरह की सोच के लोग एक साथ मिल करके सरकार चलाते हैं। सो यहां अगर हम देखें तो भारत का एक तरह से वहां पे सॉफ्ट पावर दिखता है हमें। अब जैसे कि सॉफ्ट पावर देखिए, जिसने जोसेफ नाय, इन्होंने सॉफ्ट पावर की संकल्पना दी। वे कहते हैं किसी राष्ट्र की वह शक्ति जिसके द्वारा वह संस्कृति, मूल्यों और अपने उदाहरणों के माध्यम से, बल प्रयोग के द्वारा नहीं, इन एग्जाम्पल्स के द्वारा, अगर मान लीजिए वो किसी दूसरे देश की संस्कृति के ऊपर प्रभाव डालता है, वही असल मायने में सॉफ्ट पावर है, जहां पे गन के पावर की आवश्यकता नहीं है, युद्ध की आवश्यकता नहीं है, बल्कि आपके जो कल्चरल विशेषताएं हैं उनके आधार पर व्यक्ति आपसे प्रभावित होता है। और आप अंदाजा लगाइए, ये चीजें जौहरान ममदानी ने बहुत ही आसानी से कर दिया, क्योंकि लंबे समय से योग हो, भारतीय भोजन हो, बॉलीवुड हो, क्रिकेट हो, गांधी या हो टैगोर,
इनके माध्यम से तो यूरोप और अमेरिका भारत को जानते ही थे, भारत का सॉफ्ट पावर वहां पर दिखता था। लेकिन अब जौहरान ममदानी के माध्यम से अगर हम देखें तो लोगों के माध्यम से वह ना केवल पुनर्जीवित हो रहा है, बल्कि जो आत्मा में बसी हुई चीजें वे भी साफ साफ दिखती हैं। देखिए, जौहरान ममदानी भले ही किसी औपचारिक तौर पर भारत का प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं, फिर भी वह भारत की कुछ श्रेष्ठ संभावनाओं को वहां पर दिखा रहे हैं। अब यहां पर हम ये बात देख सकते हैं कि कुछ लोग ऐसे भी हैं जो ममदानी की जीत के कारण झुलझुलाहट में हैं, वे खुश नहीं हैं। वे कहते हैं कि देखिए, अति उत्साह में मत आइए और अति प्रतिक्रियात्मक भी मत होइए। अब देखिए, वे स्वयं को भारत की बजाय वे क्या कहते हैं, युगांडा का मानते हैं, क्योंकि उनके पिता वहां के हैं और वे वर्तमान की सरकार अर्थात मोदी जी की सरकार की आलोचना भी करते हैं। लेकिन मैंने उस आर्टिकल को पढ़ा है, वहां पे साफ कह रहे हैं कि मैं मोदी सरकार का व्यक्तिगत तौर पे सिर्फ इस आधार पे विरोधी हूं कि जिस तरीके से भारत का एक कल्चर है कि वहां पे सभी समुदाय के लोग मिलजुल करके रहते हैं, अब एक ऐसा एटमॉस्फेयर क्रिएट हो रहा है कि कुछ लोग इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं कि भारत में सिर्फ हिंदुओं का राज है और हिंदू रहेंगे। वे कहते हैं इस बात का विरोध करता हूं, रेस्ट ऑफ और कोई विरोध नहीं है। सोचिए, तो अगर ऐसी चीजें हैं तो भारत सरकार भी तो यही बात कहती है, मोदी जी भी यही कहते हैं, यहां तक कि मोहन भागवत भी यही बात कहने लग गए हैं कि देखिए, भारत में जो भी भारत के नागरिक हैं वे सब मिलजुल करके यहां रहें। चलिए, कुछ लोग हो सकता है कि वोटों के पोलराइजेशन के लिए गलत तरीके से प्रस्तुत करते हो हिंदुइज्म को, हम वहां बात नहीं करेंगे क्योंकि ऐसे लोगों को दरकिनार करना ही बेहतर होता है। लेकिन जो अच्छी चीजें उन पर चर्चा जरूर करना चाहिए, क्योंकि वही हमारी असलियत है। जब हम वसुदैव कुटुंबकम की बात करते हैं, जो कि हिंदुओं के ग्रंथों में लिखा हुआ है, हम बार बार इस तरह के एग्जाम्पल्स देते हैं। तो ऐसे में जौहरान ममदानी जो है, यहां हम देखें माफ कीजिएगा, तो मैं साफ तौर पर वे दिखते हैं। ममदानी की जो कहानी एक तरह से पूरी भारतीय जो कल्पना है दुनिया के सामने, वह साफ साफ दिखती है कि क्या भारत के सॉफ्ट पावर को भी इस तरह से सत्य रूप में प्रकट किया जा सकता है। तो बिल्कुल जौहरान ममदानी एक साफ जीते जागते एग्जाम्पल हैं। वे देखिए, ममदानी जो कि भारत की विरासत से जन्मे हैं और न्यूयॉर्क के बहुलतावाद से वे गढ़े गए हैं, वे उसी पैटर्न में उसी तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। और ये बात ध्यान रखिएगा, सॉफ्ट पावर भी तभी आगे बढ़ सकता है जबकि उसके पास ताकत हो। देखिए, एम.एन. श्रीनिवासन एक बहुत बड़े समाजशास्त्री हुए एक, और उन्होंने सोशल चेंज जैसी एक संकल्पना दी थी। भारत में सोशियोलॉजी के जो छात्र वे पढ़ते हैं, एक सामान्य तरीके से समझिए, हम किस संस्कृति को फॉलो करते हैं, हम उस संस्कृति को फॉलो करते हैं जो हमसे बेहतर हो। अगर जौहरान ममदानी न्यूयॉर्क सिटी के मेयर नहीं होते तो क्या हम अमेरिका में वर्तमान में भारत के सॉफ्ट पावर के तौर पे ये बात कर रहे होते? बिल्कुल नहीं कर रहे होते थे। तो ध्यान रखें, सॉफ्ट पावर भी शून्य में नहीं पैदा होता है। शक्ति अगर होगी किसी के पास, वो तभी हम उसकी चर्चा करेंगे। तो इस बात को ध्यान रखें कि जौहरान ममदानी के आने से भारतीय संस्कृति भी वहां में एक दिख रही है कि यस राइट, हमें अमेरिका में भी भारत की संस्कृति दिख रही है। और जब हमें किसी तरह का सैन्य और आर्थिक प्रभुत्व नहीं जमाना पड़ा, लेकिन वहीं पर रह के जौहरान ममदानी ने अपनी स्थिति काफ़ी उन्नत की, काफ़ी बेहतर स्थिति में थे वे। अब वे न्यूयॉर्क सिटी के मेयर हैं। ऐसे में भारतीय संस्कार हो या युगांडा या अफ्रीका के संस्कार या विरासत हो, वहाँ अगर दिखती है तो ये एक तरह से सॉफ्ट पावर ही दिख रहा है वहाँ पर। अब अगर हम बात करें कि भारत की सॉफ्ट पावर को भी अगर हम देखें तो जिस तरीके से भारत में खास चीज़ ये है कि यहाँ पर भावनाएं बहुत ज़्यादा महत्व रखती हैं, और किसी भी सभ्यता में जब तक मानवीय भावनाओं को शामिल ना किया जाए तो वो सभ्यता खोखली होती है। ध्यान रखिएगा, आर्थिक तरक्की हम चाहे कितनी भी कर लें, सैन्य ताकत हम कितनी भी बन जाएं, लेकिन अगर हमें किसी से कनेक्ट होना है तो उसके लिए ज़रूरत पड़ती मानवीय हस्तक्षेप या मानवीय मदद की। इसे एक एग्जाम्पल के तौर पर समझिए, तालिबान जिसको कि भारत अपना दुश्मन मानता था और भारत तालिबान के साथ संबंध नहीं रखना चाहता था, 2021 में जब तालिबान वापस लौट करके अफगानिस्तान की सत्ता में आता है, भारत अपना संपर्क वहां से काट लेता है। लेकिन भारत के द्वारा किए गए मानवीय कार्य जो थे, जैसे वहां सड़क बनाना, स्कूल बनाना, संसद भवन बनाना, अस्पताल बनाना, ये सारी चीज़ें, और भारत की फिल्मों में काबुल को
यहाँ पर काबुली वाला जो एक कहानी थी रविन्द्रनाथ टैगोर की, उस तरह की कहानियों से सांस्कृतिक तौर पर जोड़ करके रखना, ये सब क्या है? ये एक सॉफ्ट पावर है कि जब यहाँ पर अफगानिस्तान के विदेश मंत्री आते हैं मुत्तकी, वे कहते हैं कि हम, और हाँ एक कमाल की बात, यहाँ पे मैं उस क्लिपिंग को आपको नहीं दिखा पाया, वे यहाँ पे हिंदी में बातचीत करते हैं। हालांकि उनकी हिंदी उतनी स्पष्ट नहीं होती है, लेकिन जब वो यहाँ पे पत्रकारों से बात करते, वे हिंदी में बात कर रहे थे, अपनी अफगानी हिंदी में। तो आप अंदाज़ा लगाइए कि भारत की संस्कृति, बामियान जहाँ बुद्ध की मूर्तियाँ मिली, वे दोबारा से ही जी जा रही हैं। एक ज़माने में तालिबान ने तोप से उन्हें उड़ा दिया था, लेकिन अब उन्हें दोबारा से सहेजा जा रहा है। ये भी एक निशानी है भारत के सॉफ्ट पावर की। तो चाहे जौहरान ममदानी हो या तालिबान अब दोबारा से भारत के साथ जिस तरह से संपर्क बढ़ा रहा है, उसमें भी भारत का जो सॉफ्ट पावर है, मानवीय रूप है, मानवीय सभ्यता की जो विरासत है, वे ज़्यादा काम आ रही हैं। तो कुल मिलाकर के अगर हम बात करें यहाँ पर कि क्यों इस तरह की जो स्थितियाँ बन रही हैं कि भारत के, अगर देखें तो भारत की जो प्रवासी आबादी है लगभग अब हर महाद्वीप में फैली हुई है, और ऐसे में एक सॉफ्ट पावर के तौर पे जो भी वहाँ पर रिप्रेजेंटेशन दिखता है, वो भारत का जो व्यक्ति होता है, भारतीय मूल का जो व्यक्ति होता है, वो विदेशों में किसी भी रूप में अगर आता है, किसी भी रूप में अपना नाम करता है, चाहे वो एक राजनीतिक हो जौहरान ममदानी की तरह, या एक वैज्ञानिक हो, या फिर वो एक लेखक हो, जैसे कि कैरेबियन आइलैंड्स में अगर हम बात करें तो वीएस नॉयपॉल वहाँ पर, या किसी भी तरह का टेक्निकल सेक्टर में अगर कोई काम करता है, सुंदर पिचई हो, सत्या नडेल जैसे लोग हों, या इंदिरा नूई जैसे हों, या फिर जौहरान ममदानी जैसे कोई न्यूयॉर्क का मेयर हो, ये सारी की सारी चीज़ें दिखाती हैं कि भारत की जो विचार परंपरा है वो कितनी लंबी यात्रा कर चुकी है। वो ना केवल इंडियन सब कॉन्टिनेंट से बाहर निकल के यूरोप और अमेरिका, अफ्रीका, कैरेबियन आइलैंड्स तक फैली हुई है। इस तरह से भारत का जो सॉफ्ट पावर है वो हमें अलग अलग रूपों में विविध विविध महाद्वीपों पर दिखता है, और जौहरान ममदानी उसका एक बहुत बड़ा एक एग्जाम्पल है। और ध्यान रखें, विभिन्न विरोधाभासों के बीच भी चीज़ें हमें दिखती हैं। और ममदानी का उदय तो अगर हम देखें तो ये भले ही हमारे भविष्य को प्रत्यक्ष रूप से ना बदले, लेकिन यह दुनिया को बताता है कि भारतीय अपने श्रेष्ठ रूप में कैसी प्रेरणा दे सकते हैं। ये एक बहुत बड़ी बात है। यहाँ पर एक लेखक रहे हैं वॉल्ट विटमैन, निरुपमा जी ने भी ये लाइनें उद्धृत की, मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। उनकी कुछ पंक्तियाँ हैं, अनेकताओं पर लिखी गई। मैं अनेकताओं को अपने भीतर समेटे हुए हूं। अंदाजा लगाइए, क्या जौहरान ममदानी की कहानी में भी वे अनेकताएं एक जगह पर जीवंत होते हुए नहीं दिखती? माँ हिंदू, माँ हिंदुस्तान की, पिता मुस्लिम, युगांडा अफ्रीका के, पत्नी सीरिया मूल की। अंदाजा लगाइए कि किस तरह के बहुलतावाद को हम देखते हैं, और ये रिप्रेजेंट करता है भारत के वसुधैव कुटुंबकम की संकल्पना को, जब भारत कहता है कि पूरी दुनिया, पूरी पृथ्वी ही क्या है, आपस में भाईचारे के साथ रहते हैं। तो अंदाज़ा लगाइए कि यहाँ पर हमें किन चीज़ों को दिखता है। और ध्यान रखें, जब तक कि इस समावेशन जो इंक्लूजन है, इसको हम रोमांटिज्म से नहीं जोड़ेंगे, तब तक भारत के सॉफ्ट पावर के प्रति भी लगाव लोगों को नहीं होगा। तो इस बात को ध्यान रखें कि कितना भी पश्चिम में प्रतिकूल माहौल बन रहा है, दक्षिण एशियाई लोगों के प्रति नफरत बढ़ रही है, मुसलमानों के प्रति घृणा इत्यादि बढ़ रहे हैं, लेकिन ऐसे में जो ममदानी हैं उन्हें कई दबावों का सामना करना पड़ेगा, बहुत सावधानी से चलना पड़ेगा, और जो बहुलवाद जिसको वो रिप्रेजेंट करते हैं उसकी रक्षा की जानी चाहिए। और ममदानी को बहुत बड़ी यहाँ पर जिम्मेदारी मिली हुई है। और ऐसे में भारत और अमेरिका के कल्चर लगभग काफ़ी मिलते जुलते दिखते हैं, क्योंकि अमेरिका ही एक ऐसा महाद्वीप है जहां पर लोग जाना चाहते हैं। और यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के संविधान में जिस तरह के संरक्षण मिले हैं सभी को, हर व्यक्ति जाना चाहता है। मेरे एक मित्र हैं फरीदाबाद में, एक बहुत ही जाने माने डॉक्टर हैं, सर्जन हैं। वे एक दिन चर्चा करते हैं, कहते मैं यश में यूएस में सेटल होना चाहता हूँ बच्चों को लेकर। मैंने भाई क्यों जाना चाहते हो, इंडिया में सब कुछ है। कहते वहाँ का कल्चर भी लगभग ऐसे ही है, बस हाँ थोड़ा सा वेस्टर्न है, खान पान, रहन सहन, कपड़े लत्ते थोड़े से अलग हैं, लेकिन सोच ऐसी ही है। और भारत में इन दिनों जो माहौल बदलता चला जा रहा है, ख़ास तौर से कुछ चीज़ों को लेकर के, तो मैं मानता हूँ कि भारत का बहुलवाद जो है
कम होता जा रहा है। अंदाज़ा लगाइए कि इस तरह की जो संकल्पना है वसुधैव कुटुंबकम की भारत से निकली, और भारत के ही लोग, कई लोग जो इंटेलेक्चुअल्स हैं, वे कहीं कहीं ऐसा महसूस करते कि वो कम होता जा रहा है। ऐसे में जोहरान ममदानी का जो उभरना एक बड़ी संभावना दिखाता है कि दुनिया बहुल्यवाद से ही आगे बढ़ सकती है, जहाँ पे मल्टी कल्चर के लोग एक साथ रहें। अपने सॉफ्ट पावर को हम आगे इसी तरीके से बढ़ाएं, क्योंकि दुनिया को मिसाइलों से जीता जरूर जा सकता है, लेकिन दुनिया में रहने वाले लोगों के दिलों को मिसाइल से नहीं जीता जा सकता, बल्कि उसे तो सॉफ्ट पावर से ही जीता जा सकता है। एक कहा भी तो जाता है कि किसी के अगर दिल तक पहुंचना है तो उसके पेट से जाया जाता है, अर्थात उसको अच्छा भोजन कराइए, उसकी खातिरदारी कीजिए, दैन फिर वो तारीफ ही करेगा आपकी, कहेगा वाओ मज़ा आया आपके घर आने पर। तो चलिए, ये भारतीयता के कुछ गुण हैं जिन्हें हम देखेंगे कि जोहरान ममदानी इंडिया सॉफ्ट पावर। यहाँ पर ये बात मैंने, क्योंकि जिन दिनों मैं यूपीएससी का एग्ज़ाम दे रहा था अपना, वहाँ पर मीन्स में एक बार एक ऐसे आया था इंडिया एज अ सॉफ्ट पावर। सो अब आप अंदाजा लगाइए कि इस टॉपिक की ना केवल हम सभी को आवश्यकता है कि एक ऐसी सोसाइटी बनाने की बात सोचें जहां सभी मिलजुल करके रह सकें, और साथ ही साथ अगर आप किसी भी परीक्षा में बैठने वाले एस्पिरेंट हैं, आपकी एक बैलेंस अप्रोच बनेगी, एक अच्छी सोच बनेगी। आप इंटरव्यू में होंगे, मेंस का एग्जाम देंगे कहीं भी, तो ये सारे फैक्ट्स आप वहां पे विद एग्जांपल्स आप रख सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आज का जो वीडियो होगा आप सभी को पसंद आएगा। यदि पसंद आता है और आपको अगर आप जुड़ना चाहते हैं हमारे साथ, तो हमारे इस चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, इसे शेयर करना ना भूलें, लाइक करना ना भूलें। कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आपको मेरे विचार कैसे लगते हैं, जोहरान ममदानी का उदय कैसा लगता है। क्या जो मैंने एक एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ कुछ बातें रखी हैं, क्या आप उनसे सहमत हैं कि नहीं, कि ये भारत के सॉफ्ट पावर को रिप्रेजेंट करता है, जहाँ पे भारत और अफ्रीका की युगंडा की दोनों संस्कृतियों का मेल हमें जोहरान ममदानी के साथ दिखता है। हिंदू माँ, मुस्लिम पिता और पत्नी सीरियन। अब अंदाज़ा लगाइए कितना कमाल की यहाँ पर मेलजोल हमें दिखता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की जो चर्चा है आपके काफ़ी जीवन में बदलाव लाएगी। मेरा नाम है यशोवर्धन और ये है हजेला आईएएस एकेडमी का यूट्यूब का प्लेटफॉर्म हजेलाज आईएएस। हमारे साथ यूं ही बने रहिए, फिर मिलते हैं हम अगले दिन एक नए वीडियो में एक नए विषय के साथ। तब तक अपनी लर्निंग की जर्नी जारी रखिए। नमस्कार दोस्तों।